औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा मनहूस औरत की 3 निशानियां। ऐसी औरत से जल्द जान छुड़ाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने मनहूस औरत की निशानियों के बारे में सवाल किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस औरत की ये 3 निशानियां होंगी। नाज़रीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये 3 निशानियां जरूर होती हैं। अगर ये 3 निशानियां वाज़ेह नजर आने लग जाए तो जल्द से जल्द ऐसी औरत से जान छुड़ा लो। नाज़रीन, इंसानी मुआशरा मर्द और औरत के वजूद से तश्कील पाता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की और बेहतरी सिर्फ मर्द तो हजरात की वजह से नहीं होती, बल्कि औरत भी बहैसियत एक फर्द नहायत अहम किरदार सरंजाम देती है। यूं तो आज दुनिया की कोई कौम और कोई मजहब औरतों के मुकाम और हसीयत और इनके किरदार की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम ने जिस तरह से औरतों के मुकाम और मर्तबा को इंसानी मुआशरे में बुलंद किया है और औरत के किरदार को मजहबी, अखलाकी, मुआशरती और समाजी हर एतबार से अहमियत दी, इसकी कोई भी मिसाल किसी भी मुआशरे में दिखाई नहीं देती। अब ये बात भी हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरत नहायत ही मजलूम हर एतबार से एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी जिसमें औरत की कोई इज्जत और उसका कोई नाम ना था। औरत के वजूद को काबिल जिल्लत समझा जाता था और इसे तमाम बुराइयों का सरचश्मा जाना जाता था। इसके बाद इस्लाम की आमद औरत के लिए गुलामी, जिल्लत और जुल्म से आजादी का पैगाम थी। इस्लाम ने इन तमाम रस्म व रिवाज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जो औरत के इंसानी वकार के खिलाफ थी और औरत को वो हुकूक अता किए जिससे मुआशरे में वो इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक हुई जिसके मुस्तहिक मर्द हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है। बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर दुख और सुख का साथी बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रुतबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तरीन सतह यह है कि किसी मर्द की वजह से कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। नाज़रीन, जान लीजिए कि किसी भी मुआशरे में औरत का फितरी मुकाम उसका घर है जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो कि किसी दूसरे मजहब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है और ये हमारा मजहब इस्लाम ही है जिसने खानदानी रिश्तों की पहचान करवाई है। इस वीडियो में औरत की कुछ ऐसी खूबियां बयान की जा रही हैं कि जिनसे औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन होता है। साथ ही साथ औरत की 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस करार दिया गया है और ये 3 काम या 3 गलतियां जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत कहलाती है। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तमाम ख़वातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अपने माल और आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत के जब उसका खावंद उसकी तरफ देखे तो ये उसे खुश कर दे और जब शौहर उसे कोई हुक्म दे तो ये उसकी अताअत करे
और अपने जान और माल में अपने शौहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल ना करें और उसकी मुखालफत ना करें। औरत के मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाजा इस बात से खूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है, लेकिन इस्लाम ने शौहर का मुकाम और मर्तबा वाज़ह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा का हुक्म देता तो बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा ना करे, हत्ता कि अगर इसका शौहर उसे बुलाए और वो सवारी पर भी हो तब भी अपने आप को ना रोके। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है, जन्नत की हूरें उससे बद्दुआ देती हैं। नेक औरत की एक खूबी सत्रो हाजात की मुकम्मल पाबंदी करना भी है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा करना इस्लाम की खुसूसियात में से एक है। पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत व वकार की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमती सरमाया करार दिया है, इसलिए उसकी हिफाजत का खुसूसी इंतजाम भी किया है। ज़माने जाहलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। ख्वातीन ये बात भी जान ले कि उनके लिए अपने शौहर की अताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम भी करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। इस सिलसिले में चंद अहादीस यहाँ पेश की जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। इसके अलावा भी चंद नेक खूबियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक बताते हैं कि बदबख्त और मनहूस औरत की 3 निशानियां कौन कौन सी हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को मनहूस पैदा नहीं फरमाया, मगर अफसोस कि ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान को जिंदगी की परेशानियों में धकेल देते हैं। तो ये शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि या अली, वो कौन से काम है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी राग राग में ये 3 ऐप पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों को गीबत करती हो और इधर की बात उधर पहुंचाती हो, जबकि दूसरा ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। तीसरा ऐप जो किसी औरत को मनहूस बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत अपने शौहर के बुलाने पर उसके पास ना जाती हो तो फरिश्ते आसमान पर ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं और ऐसी औरत घर के अमन, चैन और सुकून के लिए मनहूस साबित होती है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि ये 3 आते हैं जो किसी भी औरत में होंगी तो अपने साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती हैं और इस घर की खुशहाली और सुकून को भी बर्बाद कर देती हैं। ये 3 काम यानी गीबत करना, शौहर की बात ना मानना और झूठ बोलना, ये 3 काम किसी भी औरत को हरगिज़ नहीं करने चाहिए। जबकि इन 3 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, यानी गीबत करना और झूठ बोलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। औरत के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी को भी अपने घर में दाखिल ना होने दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खुलवत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो किसी मर्द को इजाजत ना दे कि उसके शौहर की गैर मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल हो।
اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے بس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو، اور نمبر 2، صرف ضرورت کے وقت بات کریں، اور نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔